जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम भारत के पहले वेटलैंड शहरों के बारे में जानेंगे जो उदयपुर और इंदौर हैं। तो शुरू करते हैं चर्चा के साथ। यह पहली बार है कि भारत के दो शहरों को रामसर कन्वेंशन द्वारा वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। इंदौर और उदयपुर पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल हुए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता, जिसे दुनिया भर के केवल 31 शहरों ने साझा किया है, सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। भारत ने पिछले साल जनवरी में 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर के नामांकन रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए प्रस्तुत किए थे, जो एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस मान्यता का महत्व यह है कि इन शहरों में और उनके आसपास स्थित वेटलैंड्स बाढ़ विनियमन, आजीविका के अवसरों और मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्यों के मामले में अपने नागरिकों को बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं। सिरपुर वेटलैंड्स इंदौर में रामसर साइट, यशवंत सागर इंदौर के करीब रामसर साइट, भोज वेटलैंड भोपाल में रामसर साइट और उदयपुर और उसके आसपास की कई वेटलैंड झीलें इन शहरों की जीवन रेखा हैं। अब हम उदयपुर के बारे में जानते हैं। भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर उदयपुर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में उदयपुर 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है, अर्थात पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। अब हम इंदौर के बारे में जानते हैं। होलकर द्वारा स्थापित इंदौर को इसके अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। जनवरी 2024 में इसे केंद्र के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के तहत लगातार 7वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। शहर में रामसर साइट सिरपुर झील को जलीय पक्षी के जमावड़े के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। 200 से अधिक वेटलैंड मित्रों का एक मजबूत नेटवर्क पक्षी संरक्षण और स्थानीय समुदाय को सारस क्रेन की सुरक्षा के लिए जागरूक करने में लगा हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि मित्र की अवधारणा की परिकल्पना की है, जिसमें आर्द्रभूमि संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग में स्थानीय हितधारकों की भागीदारी शामिल है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन क्या है, इसे जानते हैं। शहरी और अर्धशहरी वातावरण में वेटलैंड्स के महत्व को पहचानते हुए और इन वेटलैंड्स के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन प्रणाली की मंजूरी दी थी, जो 6 वर्षों के लिए वैध है। अब हम रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होने के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया जाता है। आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में भारत में 85 आर्द्रभूमि संधि के तहत संरक्षित हैं। ये आर्द्रभूमि भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 सहित विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित हैं। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।